गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 26 अगस्त 2020 और आज हम लोग 26 अगस्त का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? इन विच कंट्री हैज द इंडियन पवेलियन बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली एट द आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम? तो यह है रूस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी रूस के मास्को में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। इस फोरम में जितने भी सैन्य अधिकारी होंगे या फिर शोधकर्ता होंगे या फिर रक्षा उद्योग के विशेषज्ञ होंगे, इन सभी के बीच हथियार, सैन्य उपकरण का डिजाइन और इसका निर्माण और संचालन के बारे में 3D प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब इस इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है रूस में, तो हम लोग रूस से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं रूस के बारे में। रूस का कैपिटल क्या है? मास्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस का लैंग्वेज कौन सा है? रशियन। और अभी प्रेजेंट टाइम में रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और अभी प्रेजेंट टाइम में रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। क्या नाम है उनका? मिखाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माई IAF नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? Who has recently launched a mobile application called My IAF? तो ये है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी वायुसेना के प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी के द्वारा इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? माई IAF। फ्रेंड्स, वैसे उम्मीदवार जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं और अपना कैरियर इस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, वे सारे उम्मीदवार इस क्षेत्र से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होगा इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 में। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है? नभ स्पर्शम दीप्तम, यानी टच द स्काई विथ ग्लोरी। क्या है? टच द स्काई विथ ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा शंकर दवे नर्मद को उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट टू नर्मदा शंकर दवे नर्मद ऑन विच बर्थ एनिवर्सरी? तो यह है 187, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा शंकर दवे नर्मद को उनकी 187वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं नर्मदा शंकर दवे नर्मद की, तो ये एक दूरदर्शी रचनाकार, दार्शनिक, सामाजिक न्याय के अग्रणी और एक गौरवशाली कवि थे और साथ ही ने आधुनिक गुजराती साहित्य का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से राज्य में विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति के बारे में विचार विमर्श किया है? रिसेंटली द गवर्नर ऑफ हिच स्टेट हैज डिस्कस्ड विद यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह
अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। तो ये है नागालैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी नागालैंड के राज्यपाल एन रवि और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच विचार विमर्श किया गया है। इन दोनों के बीच राज्य में जितने भी विकासात्मक परियोजनाएं हैं, इन सभी की प्रगति के बारे में चर्चा किया गया है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ देश के जितने भी विकसित क्षेत्र हैं, इन सभी के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र को लाने के लिए जोर दिया गया है, जिससे कि समाज के सभी वर्ग आगे आ सके। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 में। नागालैंड का कैपिटल क्या है? कोहिमा। और अभी प्रेजेंट टाइम में नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और अभी प्रेजेंट टाइम में नागालैंड के गवर्नर कौन है? RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कितने लाख रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टैक्स एग्जेम्पशन फॉर बिजनेसेस विद एनुअल टर्नओवर अप। तो यह है 40 लाख रुपीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी वित्त मंत्रालय के द्वारा 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को GST से छूट दिया गया है। पहले ये सीमा 20 लाख रुपए था, जिसको बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावे 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल 1% टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और AIIB ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए कितना मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रिसेंटली इंडिया एंड AIIB साइंड हाउ मच बिलियन $US लोन एग्रीमेंट फॉर मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3। तो यह है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी भारत और AIIB ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किया है। फ्रेंड्स, इस एग्रीमेंट के माध्यम से मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं AIIB के बारे में। AIIB का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 16 जनवरी 2016। AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। रीजन सर्व्ड ऑफ AIIB एशिया एंड ओशिनिया। फ्रेंड्स, AIIB में मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 78। और अभी प्रेजेंट टाइम में AIIB के प्रेसिडेंट कौन है? जीन लिकुन। क्या नाम है उनका? जीन लिकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड द सेंटर फॉर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन रिसेंटली? तो यह है असम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी असम राज्य सरकार के द्वारा हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसके माध्यम से जितने भी हस्तशिल्पकार हैं या फिर बुनकर हैं, इन सभी को लाभ मिल पाएगा। फ्रेंड्स, इसके पहले भी असम सरकार के द्वारा यार्न बैंक को स्थापित किया गया था, जिससे कि बुनकरों को रियायती दर पे यार्न मिल सके। फ्रेंड्स, अब इस हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग असम से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं असम के बारे में। असम का फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। और अभी प्रेजेंट टाइम में असम के CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और अभी प्रेजेंट टाइम में असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कितने सदस्य के राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है? रिसेंटली द सेंटर हैज फॉर्म्ड अ नेशनल काउंसिल ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस? तो यह है 30। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए 30 सदस्यीय राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है और इस परिषद का गठन किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं NCT की यानी नेशनल
काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस की। तो इस 30 सदस्यीय परिषद में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 13 सदस्य, 14 मनोनीत सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। और इस परिषद को गठित करने का मेन पर्पस है राज्यों के साथ मिलकर सभी राज्यों में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना की दिशा में कार्य करना और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर समुदाय से रिलेटेड जितने भी उनके नीड्स होंगे, इन सारे नीड्स को पूरा किया जाएगा, चाहे वो आवास हो, भोजन हो, स्वास्थ्य देखभाल हो या फिर शिक्षा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है? रिसेंटली हाउ लॉन्ग हैज द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स? तो ये है 31 दिसंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। फ्रेंड्स, इस डिसीजन को लिया गया है देश भर में कोविड-19 के कारण स्थिति को देखते हुए। इस डिसीजन के थ्रू नागरिक परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एनआरआई इंटीग्रेटेड पोर्टल? तो यह है उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, उत्तर प्रदेश सरकार है जो दुनिया के विभिन्न देशों में काम कर रहे राज्य के जितने भी प्रवासी श्रमिक हैं उन सभी का डेटा तैयार करेगी। और ये जो डेटा तैयार किया जाएगा, ये डेटा किसी भी आपात स्थिति के दौरान उन्हें सहायता प्रदान करने में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, ये पोर्टल न केवल राज्य में निवेश में मदद करेगा बल्कि उन लोगों के लिए भी एक अवसर प्रदान करेगा जो विदेश जाना चाहते हैं। अब इस एनआरआई एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैमरन व्हाइट ने संन्यास लेने की घोषणा की है, इनका संबंध किस खेल से है? रिसेंटली कैमरन व्हाइट हैज अनाउंस्ड टू रिटायर विथ व्हिच स्पोर्ट इज ही रिलेटेड? तो ये है क्रिकेट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन व्हाइट ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, जब हम लोग बात करते हैं इनके कैरियर की, तो इन्होंने अपने कैरियर के दौरान 4 टेस्ट मैच, 91 ओडीआई मैच और 47 टी20 मैच खेला है। फ्रेंड्स, कैमरन व्हाइट हैं जो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अभी प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के मोनार्क कौन है? एलिजाबेथ सेकेंड। और अभी प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल कौन है? डेविड हर्ले। और अभी प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। क्या नाम है उनका? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत की गई है? एट विच रेलवे स्टेशन हैज द बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली? तो यह है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी गुजरात में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत की गई है। और जब हम बात करते हैं इस मशीन की, तो ये मशीन पराबैंगनी किरणों का उपयोग करके सामान को सैनिटाइज करती है। फ्रेंड्स, इसके अंदर रखे कोई भी सामान पे अल्ट्रावायलेट किरणों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, अब इस बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन को स्टार्ट किया गया है गुजरात में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे
तो हम लोग गुजरात से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 मई 1960 में। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और अभी प्रेजेंट टाइम में गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री विजय रूपानी। और अभी प्रेजेंट टाइम में गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस शैक्षणिक वर्ष के लिए 30% पाठ्यक्रम को कम करने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच स्टेट्स काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द curriculum by 30% फॉर दिस एकेडमिक ईयर। तो यह है असम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी असम राज्य के उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक वर्ष के लिए 30% पाठ्यक्रम को कम करने का डिसीजन लिया है। फ्रेंड्स, ये डिसीजन 11वीं और 12वीं कक्षा के सभी कला, वाणिज्य और विज्ञान के छात्रों के लिए कुछ शर्तों पे लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गैस्ट्रिक कैंसर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है? रिसेंटली हु हैज रिलीज्ड द बुक टाइटल्ड गैस्ट्रिक कैंसर? तो यह है जितेंद्र सिंह, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा गैस्ट्रिक कैंसर पुस्तक का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक को संपादित किया गया है डॉक्टर अशोक के वैद्य के द्वारा। फ्रेंड्स, ये एक चिकित्सक हैं और इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 2009 में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the managing director of SBI recently? तो इसका ऑप्शन था भूपेश मिश्रा, संजीव सिंह, अश्विनी भाटिया और पीके गुप्ता। तो यह है अश्विनी भाटिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अश्विनी भाटिया को एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है और इन्होंने स्थान लिया था पीके गुप्ता का। किनका? पीके गुप्ता का। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 में किन दिग्गज खिलाड़ियों को खिताब मिला है? Which veteran players have received the title recently in the ICC Hall of Fame 2020? तो इसका ऑप्शन है जैक कैलिस, जहीर अब्बास, लीसा स्थालेकर, इनमें से सभी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।